जितेंद्र सिंह। किस लोकसभा से आपने पर्चा भरा है? गौतम बुद्ध नगर लोग। किन मुद्दों को लेकर आप लोग? देखिए साहब, मेरी ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग मान्यता है कि राजनीति बिना मुद्दों के नहीं होनी चाहिए और राजनीति मुद्दों का काम है। अभी मैंने महसूस किया, मैं देखता हूँ कि वर्तमान में हमको छोड़ के बाकी राजनीतिक दलों ने गौतम बुद्ध नगर की जनता के साथ एक मजाक किया और इसीलिए हमने तय किया और अपने बाबूजी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आप ये चुनाव लड़िए और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर मुद्दों की बात करें, देखिए स्थिति है कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आपकी बेरोजगारी। नंबर 2 पे आप किसान के साथ कितना अन्याय हुआ है। किसी लोगों को आज तक 6% की ज़मीन नहीं मिली। आपके पीपी एक्ट के मुकदमे नोएडा में कब के चल रहे हैं। आपके पास 5 साल में एक सांसद मिले, देखिए उनके बारे में तो कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, वो तो खुद झूठे हैं, उनकी पार्टी झूठी, उनके प्रधानमंत्री झूठे, तो उनकी तो ज़्यादा कोई उन पर चर्चा की ज़रूरत है नहीं और जनता उन्हें जवाब देगी। पूरा देश में सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, जिनकी सुप्रीमो हमारे स्थानीय होने की बात करती हैं कि भाई मैं गौतम बुद्ध नगर की बेटी हूँ, रहने वाले हूँ, पर मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या उनको इस गौतम बुद्ध नगर में एक ऐसा आदमी मिला जो बोलना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, शिक्षित नहीं है, आपकी आवाज़ नहीं उठाना चाहता? तो दोस्तों, मेरा मानना है कि हमारे यहाँ एक राजनीतिक शून्य पैदा हुआ है। हमारे यहाँ मान लीजिए गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में, उस शून्य को भरने के लिए मैं अपने आप को चौधरी बिहारी सिंह का बेटा, क्योंकि मेरे पिताजी चौधरी बिहारी सिंह लगभग 45 साल जनता के बीच रहे, उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने काम किया है किसान के लिए, मजदूर के लिए। उन्होंने रेल चलवाने से लेके एनटीपीसी का मुआवजा, नोएडा की समस्या है, तो मैंने बड़े कम समय में 3-4 दिन के समय में ये निर्णय लिया और अपने बाबूजी से चर्चा की। उन्होंने कहा, जितेंद्र सिंह, आप खाली काम मत करिए, जनता का काम भी करिए। तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक लोगों का काम होता है कि वो जनता का काम करें। क्या मानते हैं कि बसपा का जो कैंडिडेट है सक्षम नहीं है? ये तो आप लोग भी देखिए, खाली मेरे कहने से नहीं होता। अगर मैं कोई अभी आपने बोला, देखिए अगर मैं कहूँ कि वो सही बात नहीं है, खाली मैं कहूँ तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये तो सब लोग मानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? तो निश्चित तौर पे सांप्रदायिक भाजपा से हमारा मुकाबला होगा। तो यहाँ के जो अभी वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने क्या कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी तक नहीं किए और आप करके? हम तो उल्टा पूछ रहे हैं, कौन सा उन्होंने किया? बेरोजगारी, अगर मैं तो कहता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि साहब ये यूपी का शो विंडो है नोएडा, आप बताइए जितने बेरोजगार यहाँ पे, मुझे तो नहीं लगता कहीं और होंगे इस देश में। उसके बाद आप बताइए किस किसान का काम हुआ है। अगर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कोशिश भी कर देंगे, वो एक इलीट वर्ग को माने इलीट वर्ग से आते हैं। वर्तमान स्थानीय सांसद एक आप आरएलडी से काफी गाँव किसान गरीब खेत की बात करें, कहाँ गए 15 लाख? क्या हुआ? 2 करोड़ आप रोजगार देने वाले थे। देखिए, छल कपट की राजनीति, लोगों को बहकाने की राजनीति, भाई को भाई से लगाने की राजनीति, हम समझते हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं चलनी चाहिए। और उसी का हम जवाब देने के लिए इस समय मैदान में है और हमारा मुकाबला जिस तरह से लग हमारी पार्टी जो है बेरोजगारी को लेके और युवाओं को लेके, यहाँ पे स्थानीय के लिए नौकरी नहीं है, बाहर से लेके आके हैं, यहाँ पे नौकरी दी जाती है, पैसे लेके नौकरी दी जाती है। और देखो, 2 ठगों का ये महागठबंधन हुआ है और तीसरा एक ठग भी मिल गया है। 20-20 करोड़, 15-15 करोड़ बोली लगा के यहाँ टिकट मिलता है। क्या यहाँ जो जिस तरह से आप गठबंधन के प्रत्याशी के टिकट पैसे देकर दिए गए हैं? आप देखिए रोज जांच कीजिए, आ रहा है, जांच कीजिए, आप जांच करो। क्या लगता है इस बार आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई भाजपा से है। भाजपा से लड़ाई है। और इधर क्या लगता है कि कितने वोटों से आप विजयी होंगे और किस तरह का एजेंडा क्या है, पार्टी का एजेंडा क्या है? हम जीतेंगे। आप देख रहे होगे, 4 महीने की पार्टी है और आपने देखा होगा पार्टी का एजेंडा क्या है? पार्टी का एजेंडा ये है कि लोगों को जो है जी यहाँ पे नौकरी मिले, किसानों को उनका आवास मिले, उनकी ज़मीन का जो 10% 5% जो कमिटमेंट किया हाई कोर्ट ने, जो मुकदमे चले, किसानों को मिले। जितने भी आप